हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा मेघानी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मिलकर बनता है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड है जिसका पीएच होता है 7.4। लेट्स सी, द होल ब्लड is made up of plasma and formed elements. Plasma consists of water, proteins which are of three types: albumin, fibrinogen and globulin. And it also consists of amino acids, nutrients, nitrogenous waste, electrolytes and gases. Now, the formed elements which are also known as blood cells are of three types: erythrocytes, leukocytes and platelets. And as we see, leukocytes are again are of two types: granulocytes and agranulocytes. Granulocytes consist of neutrophils, basophils and eosinophils, and agranulocyte consist of lymphocytes and monocytes. ये सब अब हमें आगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में. Now, first we discuss about the plasma. Plasma is a straw-colored viscous fluid which consists of 55% of blood volume. प्लाज्मा जो है वो ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन. एंड as we discussed earlier, protein are of three types: fibrinogen, albumin and globulin. It also contains some amount of glucose, amino acid and small amount of minerals like sodium, calcium and chloride. Now, formed element. It consists of 45% of blood volume, and formed elements are of three types: erythrocyte, leukocyte and platelets, which are collectively known as formed elements. Now, what is erythrocytes? There are some features of erythrocytes, leukocytes and platelets. तो सबसे पहले देखते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में. एरिथ्रोसाइट्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल है ह्यूमन बॉडी में. एरिथ्रोसाइट का काउंट होता है, दैट इज रेड ब्लड सेल का काउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. और ये कहाँ पर बनता है? इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो. आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इट इज ऑफ बाइकनकेव शेप. एवरी 100 ml of blood contain 12 to 16 gram of hemoglobin, and the lifespan of RBC is 120 days. These are the some features of RBC which are important to remember. Now, let's discuss about the leukocytes. Leukocytes are also known as white blood cells or WBC. They are colorless due to the lack of hemoglobin. RBC को हम रेड ब्लड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट. और ल्यूकोसाइट जो है वो व्हाइट ब्लड सेल इसलिए होता है बिकॉज दे आर कलरलेस, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है. यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये रिलेटिवली लेसर इन नंबर है, दैट इज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ल्यूकोसाइट की लाइफ जो होती है वो जनरली शॉर्ट रहती है. अब WBC जो है वो दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट. तो ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल जो है वो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं. नाउ सबसे पहले आप एक एक करके डिस्कस करते हैं. व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट अबंडेंट WBCs. मतलब न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं WBCs में, और बेसोफिल जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं. अब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो फेगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को. मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन, फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारे मोनोसाइट और न्यूट्रोसेल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, वो उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. वैसे ही बेसोफिल का फंक्शन होता है, ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में. तो अब एक एक हर कंपोनेंट का अपना एक फंक्शन होता है. तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का फंक्शन है कि दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर. बेसोफिल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में. वैसे ही यूसिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. नाउ द लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, B and T लिम्फोसाइट्स, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. तो ये सब हमने डिस्कस किया अबाउट द ल्यूकोसाइट्स. तो लेट्स सी अबाउट द WBCs. So WBCs are of two types, granulocyte and agranulocyte. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे WBCs का जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग शेप का है, एंड these different type of WBCs are identified by their nucleus only.
by the shape of their nucleus only. Now, the next component is platelets. Platelets are also known as thrombocytes. Platelets को हम thrombocytes भी बोलते हैं, जो कि produce होता है from the megakaryocyte, जो कि एक special cells है bone marrow में. इसका नंबर होता है 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. और प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है दे आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो एक बार हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं. ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से. प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45% होता है. नाउ अगर हम फिर से प्लाज्मा को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट्स. ठीक है. प्रोटीन्स आर ऑफ थ्री टाइप, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन एंड फाइब्रिनोजन. And other solutes are ions, nutrients, waste products, gases and regulatory substances. Now, the formed elements are of three types: erythrocytes, leukocytes and platelets. तो erythrocytes जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं, ज़्यादा abundant सेल है ह्यूमन बॉडी में. And again, leukocytes are of different type, that is neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. और सबसे तो न्यूट्रोफिल्स का जो कंपोजिशन होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल 60 to 70%, लिम्फोसाइट होता है 20 to 25%, मोनोसाइट होता है 3 to 8%, यूस्नोफिल होता है 2 to 4% एंड बेसोफिल इज 0.5 to 1%. तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे पहले प्रेजेंट होगा न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन यूस्नोफिल एंड basophil. This is all about the component of blood. For such type of topic, stay tuned with Biology by Neha. Thank you.